यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहाँ 1970 में बनाए गए लद्दावाला मोहल्ले में शिव मंदिर में आज योग साधना यशवीर आश्रम के महंत स्वामी यशवीर महाराज ने मंदिर में हवन पूजन कर शुद्धिकरण किया। इसी दौरान भारी संख्या में हिंदू और मुस्लिम लोग मौजूद रहे। शिव मंदिर में हवन पूजन करने आए स्वामी यशवीर महाराज का क्षेत्र में के मुसलमानों ने फूलों की वर्षा कर स्वागत किया, जिसके बाद मंदिर पर हवन पूजन किया गया। गंगा जल से मंदिर को पवित्र किया गया। मुस्लिम बहुल्य इस इलाके में कभी हिंदू परिवार निवास करते थे, अब एक भी हिंदू परिवार नहीं बचा है, लेकिन स्वामी यशवीर महाराज ने इस प्रयास से दशकों से बंद पड़े इस मंदिर में फिर से धार्मिक गतिविधियां शुरू की। इसी बीच शिव मंदिर पर हवन पूजन करने आए स्वामी यशवीर महाराज ने बताया कि भले ही यहाँ हिंदू या हो ना हो, मगर यह हमारा धार्मिक स्थल है, इसीलिए हमने इसका शुद्धिकरण किया और प्रत्येक मुस्लिम नागरिक जानता है कि उनके पूर्वज भी हिंदू थे, इसलिए उनका भी फर्ज बनता है कि इस मंदिर की देखभाल करे। क्या कुछ कहा, सुनिए। महाराज जी, आज विधि विधान से मंदिर में हवन हुआ है, क्या प्रक्रिया थी, किस तरह से? देखिए, ये हमारा शिव मंदिर है और यहाँ पर हिंदू बस्ती रहती थी, लेकिन वो जिन कारणों से दूसरे स्थानों से हिंदू पलायन कर जाते हैं, वे लोग भी पलायन कर गए। तो फिर यहाँ पूजा बंद हो गई 35 वर्षों से लगभग। फिर हमें जानकारी मिली, हमने सोचा चलो हिंदू नहीं है तो हमारा धर्म स्थान है, हम अपने धर्म स्थल को पुनः जागृत करेंगे। तो आज हवन पूजन के माध्यम से हमने मंदिर को जागृत कर दिया है। अब यहाँ पर प्रतिदिन पूजा होती रहेगी। मुस्लिम समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा की, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जितने भी मुसलमान यहाँ पर हैं, ये सारे हमारे भाई बहन हैं, क्योंकि किसी भी मुसलमान भाई बहन से पूछ लें, वो यही कहेगा कि हमारे पूर्वज भी सनातन धर्म के थे, हिंदू ही थे। तो जब इनके ये याद आता है कि भाई हमारे पूर्वज हिंदू ही थे, ये शिव मंदिर भी हमारे पूर्वजों का ही था, तब फिर इनके मन के अंदर आता है कि भाई हमें अपने हिंदू भाइयों पर फूलों की, पुष्पों की वर्षा कर देनी चाहिए। तो इन्होंने पूजा कर दी। और जब इनको कोई जेहादी आकर के जेहाद पने के पंप मार देते हैं, जिन हाथों से इन्होंने पुष्प वर्षा की, उन्हीं हाथों से ये हिंदुओं पर चाकू, छुरे, गोलियां, बम भी बरसा देते हैं। और मैं तो बल्कि अपनी इस बस्ती से ये कहना चाहूँगा, लद्दावाले के सभी भाई बहनों से, मुसलमान जो भाई बहन हैं, कि जिन हाथों से उन्होंने ये फूलों की वर्षा की है, उनके हाथ इसी प्रकार सनातन धर्म के, जो तुम्हारे पूर्वजों का धर्म है, उन्हीं के ऊपर इसी प्रकार से फूलों की वर्षा होती रहे। और मैं इनको एक नेक सलाह देता हूं, क्योंकि मैं साधु हूं और साधुओं का काम है दूसरों को सही शिक्षा देना। तो अगर ये हमारे मुसलमान भाई मेरी बात को अच्छी लगे तो मान ले, भाई इनके पूर्वज हिंदू थे और इन्होंने बहुत लंबे समय तक दूसरे देश के मजहब को अपने ऊपर थोपे रखा। अब मैं इनको प्रेरणा देता हूं, अगर इनको प्रेरणा लगे, उचित लगे, तो ये सनातन धर्म में, अपने पूर्वजों के धर्म में पुनः वापिस हो जाए, घर वापसी कर ले। और पूरा हिंदू समाज में बताता हूं, मैं पूरे हिंदू समाज की गारंटी लेता हूं, यदि सनातन धर्म में मुसलमान भाई बहन वापिस आते हो, पूरा हिंदू समाज इनका स्वागत करने के लिए तैयार है और इनके गले में माला डालने के लिए तैयार है। अब ये इनके ऊपर आधारित है, भाई हिंदुओं की माला अपने गले में डलवाते हैं तो घर वापसी कर ले। जय श्री राम। हाँ, ये अतिक्रमण हमारे मंदिर पर हो गया है। मैं समझता हूँ ये समझदार लोग अपने आप ही अतिक्रमण को हटा लेंगे, नहीं यहाँ का मुस्लिम जो समाज है वो कह करके इनको हटवा देगा। और पुलिस प्रशासन से भी निवेदन है, वे भी अतिक्रमण को हटा दें। और नहीं फिर देखो, हमने इतने दिनों के बाद जब पूजन करने आए हैं, तो अब से पहले आते तो तब हो जाता, लेकिन अब आए, हमने देखा अतिक्रमण हो रहा है और नहीं हटेगा तो फिर अतिक्रमण भी सनातन धर्म के लोग आएंगे, हट ही जाएगा। और अभी 2-4 दिन में किसी भी स्थान पर सनातन धर्म के लोग बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे और उसके पश्चात यहाँ पर मूर्ति स्थापित होंगी, शिव परिवार और दूसरी उसके, और फिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी होगा और भंडारा होगा। सर, किस तरह की व्यवस्था थी?
जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आज जो पूजा का कार्यक्रम था, इसको लेकर थाना कोतवाली नगर की पुलिस ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। कई दिनों से इस चीज़ को लेकर बातचीत भी चल रही थी। यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी पुलिस को बहुत ही अच्छा सहयोग दिया है और आप देख रहे हैं कि इसीलिए जो कार्यक्रम काफ़ी शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। मेरा